कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भगवान हमें शक्ति प्रदान करें, हमें सवारी प्रदान करें, हमें वो शक्ति दे, हमें वो शक्ति दे। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बार बार टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझे कमेंट आया कि अप्सरा साधना बताइए गुरुजी, यक्षिणी साधना बताइए, पिशाचनी साधना बताइए। उनको ये पता ही नहीं है कि यक्षिणी कौन होती हैं, पिशाचनी कौन होती है, अप्सरा कौन होती हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लिया फिर उन्होंने पूछा, तो उन बच्चों को मैंने यही जवाब दिया था कि बेटा ना तो मैं इन साधनाओं को खुद करता हूँ, ना मैं आपको किसी को इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। क्यों नहीं बताता? जितना मुझे पता भी है मैं फिर भी आपको नहीं बताता, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, इनको प्रोत्साहन करना गलत है। लोग इनकी तरफ जब जाते हैं ना, उनको हानि होती है। जब भी आप अपने इष्ट देव की पूजा करें, जब भी उनको पता होता है आपके मन में क्या चल रहा होता है। आप जब पूजा कर रहे होते हैं तो वो चीज़ अपने आप आपके मन में चल रही होती है, पता है आपको। मान लीजिए आपके कोई संतान नहीं है, आप जब पूजा करेंगे तो आपके मन में अपने आप ही ये भाव आएगा कि प्रभु मेरी गोद में एक लड़का डाल दे, एक बच्ची डाल दे, एक बेटी डाल दे या एक बेटा डाल दे, जो भी है आपके मन में वो सारी चीज़ें अपने आप चलेंगी। पता है क्यों? क्योंकि वो आपका भाव है, आप जो चाहते हैं। या फिर आपके घर में मान लीजिए आपके पिताजी बीमार हैं, काफ़ी दिन हो गए, जब आप पूजा करेंगे तो आपके मन में अपने आप ही ये आएगा कि मेरे पिताजी, अगर आप अपने पिताजी से प्रेम करते हैं, एक सच्चा बेटा एक सच्चा बेटी जो अपने माता पिता से प्रेम करते, तो वो हरदम ये सोचेंगे। पूजा करते समय भी उनके दिमाग में यही आएगा कि भगवान मेरी मम्मी को या मेरे पापा को ठीक कर दो, उनके शरीर में जो भी बीमारी है उसको ख़त्म कर दो। कई बच्चे तो ऐसे मन में सोचते रहते हैं कि उनकी बीमारी हमें दे दो पर ठीक कर दो। तो ये जो आपके मन का भाव होता है ना, देवता आपके मन के भाव को देखकर चलते हैं। आपके जो इष्ट हैं आपके मन के भाव को पढ़ लेते हैं। आपके ऊपर बहुत कर्ज है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके घर में खाने तक के लाले हुए हैं, उस समय पूजा कर रहे हो तो भी उनको पता है आपके मन में क्या चल रहा है। आपको सब्जी लानी है, काम पे जाना है, सब चीज़ उनको पता है। तो भगवान से, इष्ट देव के, अपने आप के इष्ट देव हैं जो, उनसे कुछ भी मांगे तो सबसे बड़ी एक चीज़ मांगे कि मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा करें, मुझे अपने चरणों का दास स्वीकार करें, मुझे अपने चरणों का दास। देखिए, एक होता है आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं, पर क्यों ना भगवान को ही मांग लिया जाए। जब आप भगवान को मांग लेते हैं तो भगवान जो देने वाले हैं वो भी आप ही का हो जाता है। तो आप कभी भी मांगे तो उनकी कृपा मांगे, उनके चरणों की शरणागति मांगे तो आप देखेंगे कि वो जो है ना, वो सब कुछ आपको दे देंगे। किसी चीज़ की कमी आपको नहीं छोड़ेंगे, किसी भी चीज़ की। पर लोग गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि उनके पास होता पूरा खजाना है और वो मांग रहे हैं 1 ग्राम सोना दे दो, 2 ग्राम चांदी दे दो। जब पूरा खजाना उनके सामने है तो खजाना कौन है? आपके इष्ट देवता आपके खजाने हैं। भगवान जिनके हम उपासना करते हैं वो हमारे लिए पूरे खजाने हैं। तो क्यों एक एक चीज़ मांगनी? उनको मांग लो। भगवान को जब आप मांग लें, क्योंकि भगवान पता क्या है, उनसे जो वो चीज़ दे सकते हैं लोग उनको नहीं देख पाते। लोग उन्हें नहीं देख पाते कि भगवान को प्राप्त अगर मैं कर लेता हूँ तो मुझे सब मिल जाएगा। वो नहीं देख पाते, वो अपने भौतिक सुखों को देख पाते हैं। भौतिक सुख जैसे वो देख पाते हैं कि मैं एक अच्छी गाड़ी ले, और अगर मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है तो उसका सुख का क्या होगा, मेरे पास एक अच्छा घर है तो उसका क्या सुख होगा, मेरे अगर अच्छे बच्चे हैं तो उसका सुख क्या होगा, अच्छा बैंक बैलेंस है, पैसा, सब कुछ उसको सुख, उसको अनुभव कर पाते हैं। पर भगवान के जो सुख है भगवान का, उसको अनुभव नहीं कर पाते। और सच्चाई मैं आपको बताऊं, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, प्रभु ये भी चाहिए, प्रभु ये वो चाहिए। पर जब आप भगवान का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं और भगवान से बोलते हैं कि प्रभु हो सकता है कि मैं जब आपका हाथ पकड़ूं तो मेरे हाथ से आपका हाथ छूट जाए, पर आप मेरा हाथ जरूर पकड़ लेना, क्योंकि जिसका हाथ आपने पकड़ लिया छोड़ने का तो मतलब ही नहीं। तो जब आप भगवान के बन जाते हैं, जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझ पर कृपा कीजिए, और आप दर्शन की चाह रखते हैं, उनके चरणों की शरणागति की चाह रखते हैं, तो जब आपको उनके दर्शन होते हैं ना, जब उनके दिव्य दर्शन होते हैं, मैं एक आपको बता दूं कि उनके जब दर्शन होते हैं ना, बहुत दिव्य होते हैं। ऐसे दिव्य दर्शन होते हैं जो आपके मन के अहंकार, घमंड, लालच, लोभ, क्रोध, मद, इन सब को नष्ट कर देते हैं। जब उनका मात्र एक अंगूठे का दर्शन भी होता है ना, पैर के अंगूठे का, चरणों का, तो आपके अंदर से ये चीज़ें, ये अवगुण समाप्त हो जाते हैं। उस समय आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या मांगना है।
आप जो सेवा कर रहे हैं आप उसके बदले क्या मांगना चाहते हैं, सब दूर हो जाता है, सब अंधकार जो है वो मिट जाता है। और उस समय पर सिर्फ आपको ये दिखता है कि ये जो छवि है, ये छवि मैं कितनी देर तक देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। अपनी आँखों की जो प्यास है वो मैं कितनी देर तक बुझा सकती हूँ या बुझा सकता हूँ। उस समय कुछ भी नज़र आपको नहीं आता। यकीन मानिए वो जो दृश्य होता है वो अद्भुत होता है। और उसी समय उसको हम कहते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन जब हो जाता है, उस समय एक व्यक्ति जो है वो दिव्य बन जाता है, सर्वशक्तिमान बन जाता है, देवगुण उसमें आ जाता है। क्योंकि उसके जब ईश्वर के दर्शन, भगवान के दर्शन या किसी देवता के दर्शन होते हैं आपको, तो आपके अंदर जो है वो मानव के जो अवगुण है वो नहीं रहते, आपके अंदर देवगुण आने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर देवगुण आते हैं, फिर वो इस मोह माया को त्याग देता है, इस संसार रूपी जो जीवन को समझ जाता है कि जो मेरी नैया है इसको पार सिर्फ वही लगा सकते हैं। फिर वो अपना ज़्यादा जोर, जैसे आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा जोर लोग किस पर दे रहे हैं, पैसा कमाने पर। क्यों? उनको पता है कि पैसा कमाएंगे तो परिवार चलेगा, पैसा कमाएंगे तो खाएंगे, घर आएगा, सब कुछ होगा, वो पैसे से होगा। उसी को वो आगे रख के चलते हैं और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। पर आपको मैं बताऊं, जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, जिनको वो ज्ञान मिल जाता है, जिनको ईश्वरीय दर्शन हो जाते हैं किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरीके से, उनके लिए सब कुछ जो है ना वो उनके लिए वो भगवान हो जाते हैं। जिनके उन्होंने दर्शन, वो इष्ट हो जाते हैं। फिर वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी। प्रायोरिटी पर फिर वो उन्हीं को लेकर चलते हैं, उन्हीं को लेकर चलते हैं। कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने घर बार त्याग दिया। क्यों त्याग दिया पता है? क्योंकि जब उनको ये ज्ञान हुआ कि ये संसार व्यर्थ है, तब उन्होंने जो है वो आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए वो निकल गए। तो जब उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है तो वो व्यक्ति अपने सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को चाहता है तो वो अपने आध्यात्मिक मार्ग को चाहता है। इसलिए भगवान के चरणों में यही अरदास कीजिए कि प्रभु कभी भी मेरे अंदर घमंड ना आए, किसी भी तरीके का घमंड ना आए। मैं तो अज्ञानी, मूर्ख, पागल हूँ, पापी इंसान हूँ प्रभु। मैं आपके चरणों का दास बनना चाहता हूँ, मुझे अपने चरणों का दास बनाइए। मेरे अंदर कभी घमंड ना आए, कभी भी मेरे अंदर अहंकार ना आए। मैं सदैव आपके चरणों का सेवक बनकर रहना चाहता हूँ, मुझे अपने चरणों का दास बनाइए। सबसे बड़े उदाहरण हैं इस, पता है क्या है? हनुमान जी बहुत बड़े उदाहरण हैं। प्रभु श्री राम के सेवक हैं और प्रभु श्री राम के बहुत प्रिय हैं, बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम के बिना हनुमान जी नहीं रह सकते और हनुमान जी के बिना श्री राम नहीं रह सकते। तो दोनों ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो पवन पुत्र जो हनुमान जी हैं वो भगवान शिव के रुद्रावतार होने के बावजूद भी उनके अंदर ऐसा घमंड नहीं है। उनकी शक्ति का आकलन अगर आपने वो किस्सा सुना होगा, जो उनका बाली का और हनुमान जी की लड़ाई का किस्सा, वो सुनिए। जब बाली के अंदर जब हनुमान जी की शक्ति प्रवेश करती है, क्योंकि उनका वरदान होता है कि जो भी उसके सामने आएगा वो उसकी आदि शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। तो हनुमान जी की जब शक्ति 10वां भाग, उसके 10वें भाग का भी आधा जब वो अपने शरीर में ग्रहण करता है तो उसका शरीर फटने को आ जाता है। हनुमान जी बहुत बड़े उदाहरण हैं और फिर भी वो इतने बहुत ज़्यादा वो अपने प्रभु के चरणों में लीन रहते हैं और कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते और कभी उन्हें घमंड नहीं आता। फिर भी प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे रहते हैं, जिनके सीने में प्रभु श्री राम और माता सीता और प्रभु लक्ष्मण का वास है, जिन्होंने सीना चीर के दिखा दिया। ऐसे बनना है हमें और आपको। किसी प्रकार का घमंड ना आए, अपनी सेवा में लगे रहो। आपकी पूजा, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर, आपके व्रत से प्रसन्न होकर, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर अगर आपके हाथ से किसी व्यक्ति का भला हो जाता है तो उसे घमंड मत करना। कभी अगर आपके ऊपर सवारी आ जाती है तो बिल्कुल घमंड मत करना। सिर्फ और सिर्फ जिस काम को आप कर रहे थे और उस काम से ही सब चीज़ें प्राप्त हो रही है तो उस काम तक ही रहना, उससे ऊपर जाने की कोशिश मत करना। जैसे एक व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी से अगर उसका घर बार सब चल रहा है तो नौकरी से ही चल रहा है ना, तो नौकरी ही करनी है तभी चलेगा। अगर कुछ और करेगा तो नहीं होगा। इसी तरीके से प्रभु के चरणों की धूल बनकर आप रह रहे थे और धूल बन के ही रहना है आपको। अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ नहीं मुझे जो है मेरे अंदर, मेरे हाथ से चमत्कार होने लगे, मेरे हाथ से लोगों के दुख दूर होने लगे, तो घमंड आ जाएगा।
मैं तो जी उनकी सेवा करना चाहता हूँ चरणों की। और बस मेरे ये जो कुछ भी हो जाता है, मुझे नहीं पता ये कैसे हो जाता है, वो जाने। अपने आप को प्रभु से जोड़ो, और जो लोग आपके सामने हैं, जो आपकी बातें सुनते हैं या आपके हाथों से जिसका भला हो रहा है, उनको प्रभु से जोड़ो, ना कि अपने आप से। अगर अपने आप से जोड़ोगे तो घमंड आएगा, प्रभु से जोड़ोगे तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको भी देने वाला वही है और उसको और उनको भी देने वाला वही है। हमारे और आपकी तो औकात ही नहीं। बाकी बाबा कृपा करे, आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।